कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से बंदरगाहों पर जहाज़ों की आमदोरफ्त मुतासर। पोर्ट जराए के मुताबिक कराची पोर्ट पर 3 जहाज़ों की आमदोरफ्त रुक गई। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। रात गए तक मुआहिदा न हो सका। मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी। गुज़श्ता रोज़ कमिश्नर कराची और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात के बाद सेक्रेटरी जनरल गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने कहा बेशतर मसाइल हल हो गए हैं, मुआहिदे को तहरीरी शक्ल दे रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से भारी जुर्मानों में कमी, गाड़ियों के लोड में इजाफे समेत दीगर रियायतें मांगी हैं। सदर KC से आए रेहान हनीफ का हुकूमत से फौरी मुज़ाकरात करके हड़ताल खत्म कराने का मुतालिबा। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश। कहा एक्सेल लोड के कानून को फॉलो करना चाहिए। हड़ताल की वजह से एक्सपोर्टर अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पा रहा। साबिक सदर FPC से आए जुबैर तुफैल ने खबरदार किया कि हड़ताल जारी रही तो मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा होगा। बंदरगाह से हमारा माल मुल्क के किसी हिस्से में नहीं जा रहा। हुकूमत मसले को संजीदा लेने और मसाइल हल कराए। BBL में शामिल पाकिस्तानी खिलाड़ी पूरा सीजन खेलेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO की बातचीत। कहा हमें बताया गया है कि BBL में जिन खिलाड़ियों के मुआहदे हुए हैं वो पूरा सीजन खेलेंगे। दौरा श्रीलंका की वजह से पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों का BBL का पूरा सीजन न खेलने का खदशा था। उनके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की टीम का T20 सीरीज के लिए दौरा पाकिस्तान शेड्यूल के मुताबिक होगा। खिलाड़ियों को एशेज के बाद सिक्योरिटी से मुतालिक तमाम मामलात से आगाह करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में बोंडाई बीच पर हमले के जख्मी हमलावर नवीद अकरम पर दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात में फर्द जुर्मायत। 24 साल का नवीद अकरम पुलिस से फायरिंग के तबादले में जख्मी और बाप साजिद अकरम हलाक हो गया था। हलाक मुलजिम साजिद अकरम का ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से है। भारतीय पुलिस के मुताबिक साजिद ने ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद 6 बार भारत का दौरा किया। बोंडाई के हमलावर को पकड़ने की एक और वीडियो सामने आ गई। 69 साल बोरिस गर्मन और उनकी अहलिया 61 साल सूफिया ने हमलावर को गिराया और बंदूक छीनी। ताहम हमलावर ने दूसरी बंदूक निकालकर दोनों को गोली मार दी। बोंडाई बीच पर बाप बेटे की फायरिंग से 15 अफराद हलाक, 40 से ज़ायद जख्मी हुए। एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट से कबल सिडनी साहिल हमले के मुतासरीन की याद में तकरीब। मैच से पहले खामोशी इख्तियार की गई। खिलाड़ियों की बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर शिरकत। एडिलेड स्टेडियम में परचम सर निकले। बोंडाई हमलावरों के फिलिपाइन के दौरे के दौरान दहशतगर्द ट्रेनिंग का कोई सबूत नहीं मिला। फिलिपाइन की सदारती तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा फिलिपाइन को दाइश के तरबियती मरकज़ के तौर पर पेश करने की रिपोर्ट्स मुस्तरद करते हैं। फिलिपाइन को दहशतगर्दी की तरबियत के लिए इस्तेमाल किए जाने के दावे का कोई सबूत नहीं दिया गया। फिलिपाइन की फौजी तर्जुमान का कहना है कि 2024 के आगाज़ से अब तक कोई दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ, बड़े इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन नहीं हुए हैं। बागी ग्रुप बिखरे हुए हैं और इनकी कोई क़यादत नहीं है। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का खातून डॉक्टर का निकाब खींचने का वाक़या। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के रहनुमा समिया राना ने नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। दूसरी जानिब इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का कहना है कि किसी अवामी ओहदेदार की जानिब से किसी खातून का हिजाब या नकाब ज़बरदस्ती हटाना औरत की इज्जत, शनाख्त और ज़ाती आज़ादी पर संगीन हमला है। ऐसे इकदाम न सिर्फ ख़वातीन के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं बल्कि माशरे में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ के माहौल को भी फ़रोग़ देते हैं। भारतीय सियासी रहनुमाओं, सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक तंजीमों ने भी वाक़े को शर्मनाक करार दिया। अपोजिशन जमात कांग्रेस की तर्जुमान निगहत अब्बास ने कहा कि नीतीश कुमार ने ख़वातीन की तौहीन की। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी मुआफ़ी मांगे। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती का नीतीश कुमार से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस को तौहीन अदालत केस में सुनाई गई सजा कलअदम करार।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला कलअदम करार दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने अदालती हुक्म के बावजूद 3 MPO जारी करने पर तौहीन अदालत केस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इरफान नवाज मेमन को 6 माह कैद और SSP ऑपरेशंस मलिक जमील जफर को 4, SHO को 2 माह कैद की सजा सुनाई थी। तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार ने दरखास्त दायर की थी। PTI और KP हुकूमत के फैसले अडियाला जेल से हो रहे हैं। सूबे की मजमूई सूरत हाल तबाही का शिकार है। सेहत और तालीम के शोबे बुरी तरह मुतासिर हैं। बानी PTI को पंजाब से किसी और सूबे मुंतकिल किया जाना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, साबिक वज़ीर आला ने गालम गलोच की सियासत को फरोग दिया। गवर्नर राज का इन्हिसार सूबाई हुकूमत के रवैये पर है। महाज आराई की सियासत की गई तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गवर्नर राज की धमकी समझ गई है। सुहेल आफरीदी विफाक के मुतालिबात को गुंजाइश देने लगे हैं। बानी PTI को पॉलिसी में तब्दीली की भिनक भी नहीं पड़ने दी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, PTI अब अमली तौर पर अलीमा खान के कंट्रोल में चली गई है। कराची में ई चालान के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस ने ड्रोन कैमरा भी मुतारिफ करवा दिया, जो नो पार्किंग में मौजूद गाड़ियों का चालान करेगा। ट्रायल के तौर पर सदर में ड्रोन कैमरे की मदद से चालान किए जा रहे हैं। DIG ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जारी नंबर प्लेट्स और जिन प्लेट्स का नंबर छुपा हुआ है उन पर जुर्माना होगा। जाली नंबर प्लेट्स वाले मुजरिम हैं, उन्हें जेल भेजना चाहिए। ई चालान शुरू होने के बाद हादसात में 50% कमी हुई है। दुनिया भर में हादसात होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि ये सिस्टम आने से हादसात ना हो। इंग्लैंड में डॉक्टर्स की 5 रोज़ की हड़ताल शुरू। मरीजों को मुश्किलात। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस गैर हंगामी सर्विसेज मुतासर। फ्लू की शदीद लहर के बायस अस्पतालों पर दबाव, हड़ताल से खलल में इजाफा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हड़ताल के दौरान खिदमात जारी रखने के लिए सीनियर डॉक्टर्स तैनात। GP क्लिनिक्स खुली रहेंगी। एमरजेंसी सर्विसेज दस्तियाब होंगी। कुछ अस्पतालों के एमरजेंसी डिपार्टमेंट्स आर्जी तौर पर बंद। आवाम को फौरी मगर गैर जानलेवा मसाइल के लिए 111 ऑनलाइन इस्तेमाल करने की हिदायत। ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि मरीजों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह रहेगी। औरकजई में 3 साल की बच्ची के अगवा और कत्ल में मकतूला के वालिद का बिजनेस पार्टनर गिरफ्तार। DPO के मुताबिक बच्ची को 19 नवंबर को अगवा किया गया। 4 दिन बाद लाश पहाड़ों में दफनाई गई। मुलजिम बच्ची के वालिद से 5 लाख रुपए और कोयले की कान अपने नाम कराना चाहता था। और महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का जाली फिटनेस सर्टिफिकेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का जाली फिटनेस सर्टिफिकेट्स इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के रूट परमिट मंसूख करने के अहकामात। PTA सेक्रेटरी को 3 दिन के अंदर कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा, ट्रांसपोर्टर्स एजेंट्स के जरिए जाली फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल कर रहे थे। आवाम के जानो माल से खेलने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी।